तुम्हारी भी हेयर लाइन जा चुकी है, तुम्हारी भी हेयर थिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तुम भी अपने बालों को लेकर स्ट्रेस में रहते हो, अपने बालों से परेशान रहते हो। पर तुम्हारा भी सपना था कि मुझे अपनी कभी जुल्फ़ें बड़ी करनी है, इस ज़िंदगी में एक बार मुझे अपने बालों को बड़ा करना है। अगर ये तुम्हारा भी ड्रीम था, आज मैं तुम्हें कुछ चेक पॉइंट देने वाला हूँ जिसको देखकर तुम पता कर सकते हो कि तुम अपने बालों को बड़ा कर सकते हो या नहीं। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि तुम रॉन्ग हो। इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। वीडियो शुरू होते ही मैं पहला पॉइंट इसलिए ये रख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट पूरा ध्यान से सुनना तभी तुम्हें सही से समझ में आएगा। पॉइंट नंबर 1, हैव हेयर। अगर तुम्हारे पास बाल ही नहीं होंगे तो तुम ग्रो क्या करोगे? तो सबसे पहला पॉइंट यही टारगेट करता है कि तुम्हारे पास बाल होने चाहिए। पर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे पास बाल हैं? अगर तुम्हारी एज 25 से कम है तो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं कि तुम्हारे पास बाल होंगे। ध्यान से सुनना, मैंने पॉसिबिलिटीज़ बोला है। तुम्हें कोई बोलता नहीं है कि तुम टकले हो या फिर तुम्हारी हेयर लाइन थोड़ी थोड़ी जा चुकी है, जैसे कि मेरी जा चुकी है। तुम्हारा स्टेज 2 या 3 है, इससे ऊपर है तो भाई तुम भूल जाओ, तब ग्रो करना चूतियापा हो जाएगा। बट अगर तुम्हारा स्टेज 2 या 3 है तो तुम ग्रो कर सकते हो। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ। अगर तुम्हारी कंडीशन इससे अच्छी है तो तुम ग्रो कर सकते हो, अगर ऐसे या इससे बेकार है तो ग्रो नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें परमिशन होनी चाहिए, तुम्हें अलाउड होना चाहिए अपने बालों को ग्रो करना। अगर तुम स्कूल में हो और बालों को ग्रो करना ही अलाउड नहीं है तो मत करो। अगर तुम कॉलेज में हो तो नहीं करना अलाउड है, मत करो। घर वाले परमिशन नहीं देते हैं, घर वाले लड़ाई करते हैं, फर्जी का स्ट्रेस बढ़ेगा, मत करो। पॉइंट नंबर 3, तुम रेडी हो अपने बालों के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा केयर पुट इन करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि बस तुम अपने बाल बड़े कर लोगे, वो बड़े होते जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें अपने बालों के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी हेयर लाइन पहले ही जा चुकी है तो तुम्हें मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे बालों में धूल मिट्टी लग रहा है तो तुम्हें शैम्पू करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें तुम्हारा बहुत सारा टाइम जाएगा, थोड़े बहुत पैसे जाएंगे, फिर तुम्हारे बाल बड़े हो जाएंगे। 4, हैव पेशेंट, हैव टाइम। अगर तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, अगर तुम हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हो तो तुम बाल नहीं बड़े कर सकते हो। बाल बड़े करने में साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाएंगे। अगर तुम्हारी बाल, वो तुम्हारे बाल के गोलों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें बड़े कितने करने हैं। मेरे जितने भी बाल हैं, ये मेरे बाल 6 महीने में बड़े हुए हैं और मुझे और बड़े करने में, मेरा गोल यहाँ तक बाल बड़ा करना है, मेरे कानों तक बाल बड़ा करना है, तो इसमें मुझे लगभग 1.5 साल लग जाएगा। तो तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए और तुम्हारे पास पेशेंट होना चाहिए कि हाँ, तुम उतने समय तक अपने बालों को मेंटेन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट मैंने लास्ट में जानबूझ कर रखा है क्योंकि अधिकतर लोग इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि सबके बाल नहीं बड़े हों। मैं चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को ध्यान से देख रहा है, जिसने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, उसके बड़े हों। देखो भाई, ध्यान से मेरी इस बात को सुनना। अगर तुम अपने बालों को बड़े कर रहे हो और अगर तुम्हारी रिसीडिंग हेयर लाइन है, तुम्हारे बाल कम हैं, तो लोग तुम्हें जज करेंगे। लोग तुम्हें जज करेंगे क्योंकि जब बाल बड़े होते हैं तब तुम्हारी हेयर लाइन और विजिबल होने लगती है अगर उसको तुम सही से स्टाइल नहीं करो तो। अगर तुम्हारे कोई भी बाल अगर उठा कर देखता है या फिर तुम्हारे कभी कभी बाल सेट नहीं हो रहे हैं तो वो टाइम तुम्हारे लिए हार्ड होगा, जब तुम्हारे बाल सेट नहीं हो रहे होंगे या फिर तुम्हारी हेयर लाइन दिख रही होगी। जब तुम स्टार्टिंग में बाल बड़ा करना चालू करोगे तो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन बनाना है। अगर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नहीं बना सकते हो तो हेयर ग्रोथ करना तुम्हारे लिए नहीं है। ख्याल रखो।